गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन। तीनों सेना, पैरामिलिट्री, एनसीसी और एनएसएस की यूनिट्स करेंगी मार्च पास्ट। 29 विमानों का होगा शानदार फायर ब्लास्ट। राफेल, SU-30, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजेगा आसमान। दिल्ली में रिपब्लिक डे की तैयारियों में जुटी भारतीय नेवी की महिला जवानों की यूनिट भी परेड की कर रही तैयारी। प्रदर्शित किए गए नौसेना के जवानों के मॉडल, नेवी का बैंड भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा। दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी भारत की अत्याधुनिक मिसाइल। लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल करेगी परेड में डेब्यू। रिपब्लिक डे परेड में सीआरपीएफ की पुरुष यूनिट को लीड करेगी 26 वर्षीय सिमरन बाला, कश्मीर की राजौरी की रहने वाली सिमरन बाला। गणतंत्र दिवस पर इस बार 7 खास हथियारों का होगा प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए हथियारों को प्रदर्शित करेगा भारत। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन हिस्सा लेंगे। साल 2025 में भैरव कमांडो बटालियन बनाया गया। पहली बार सेना के रमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे। इनमें 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जास्कर, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल रहेंगे। परेड में ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी तोप, ATA-GS ड्रोन, शक्ति ईगल प्रहार, MRSAM, आकाश मिसाइल सिस्टम, रोबोटिक म्यूसल, दिव्यास्त्र और शक्तिवान की दिखेगी झलक। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे। पंजाब बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कंट्रोल रूम से लगातार हो रही निगरानी। पुलिस सड़कों पर वाहनों की कर रही लगातार चेकिंग। कई दूसरे इलाकों में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना के जवान मुस्तैदी से गश्त कर रहे। घोड़े के सवार, अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे जवान। डॉग स्क्वाड भी मौजूद था। पठानकोट में अलर्ट मोड पर दिखा पुलिस महकमा। सीमावर्ती इलाकों में लगातार पुलिस गश्त कर रही। अहमदनगर में भारतीय सेना ने 26 जनवरी से पहले जोरदार युद्धाभ्यास किया। रेगिस्तान में दुश्मन से लोहा लेते दिखे टैंक 90 भीष्म, T-72 अजय और अर्जुन T-90 टैंक। टैंकों ने जमकर गोलीबारी की, दुश्मनों के हमलों को नाकाम किया। ड्रोन कैमरों से चारों ओर रखी गई नजर। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया शौर्य। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से असम का बागुरुम्बा ढोल नृत्य बना वैश्विक पहचान। गूगल पर रिकॉर्ड सर्च, सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज्यादा व्यूज। स्विट्जरलैंड के दावोस में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने क्रिसेंट इंटरप्राइजेस के डिप्टी CEO और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुलाकात की। दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने रायबरेली में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। राहुल ने प्रदर्शित की ट्रॉफी, आसमान में गिराए तिरंगे के रंग के गुब्बारे। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का होगा निर्माण कार्य के लिए मिला 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट। बनेगा 47 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क। 3 नए कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने वेस्ट रीजन में की DTC बस रूट रेशनलाइजेशन की शुरुआत। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रा का समय कम कर देना इसका उद्देश्य है। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में फाइनेंस कमेटी की बैठक में फैसला। साउथ दिल्ली में 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से एलिवेटेड रोड तैयार की गई। साकेजी ब्लॉक लेकर पुल प्रहलादपुर तक होगी ये 6 लेन की एलिवेटेड रोड। दिसंबर 2027 तक इसको पूरा करने का टारगेट। दिल्ली NCR से ग्रेफ 4 की पाबंदियां हटाई गई। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली के प्रवीण जैन और सीमा जैन ने वेस्ट मटेरियल के बनाए कई तरह के खूबसूरत उत्पाद। मेक इन इंडिया का शेड लाइटेड लैंप बने आकर्षण का केंद्र। पेड़ों की सूखी छाल, तने, पत्तों जैसे प्राकृतिक वेस्ट से बना रहे उत्पाद अगली पीढ़ी को इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मिशन से जोड़ना चाहता है जैन परिवार। अकोला में कपास के दामों में तेज उछाल। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच रहे दाम। किसानों के चेहरे खिले। MSP की कानूनी गारंटी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी अभियान। 7 फरवरी से शुरू होगी MSP भारत जोड़ो यात्रा। 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत। मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शानदार आगाज। दिखा पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। कार्निवल में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक नजर आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। मनाली के प्रसिद्ध हिडम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई कार्निवल की शुरुआत। मॉल रोड पर लोक नृत्य, ढोल नगाड़े, रंग बिरंगी वेशभूषा में पेश की गई सुंदर प्रस्तुतियां।
जालना में मराठी भाषा संवर्धन पखवाड़े के तहत कहार बोली का जागर कार्यक्रम संपन्न। कहार बोली की कविताएं, लोकगीत और लोक नृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। मराठी भाषा की अलग अलग बोलियों के विकास और उन्नति के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए कहार समाज के लोग। भक्तिमय हुआ गुजरात के अंबाजी का माहौल। शक्तिपीठ अंबाजी में निकाली गई बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा। शानदार शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। सुबह अंबाजी के भाटवास इलाके के टेकरी पर आया बाबा रामदेव पीर मंदिर पर आरती करने के बाद नजर आए। अंबाजी के त्रिशूलिया घाट पर स्थापित होगा अखंड शक्ति त्रिशूल। 16 फीट लंबे त्रिशूल का वजन लगभग 600 किलोग्राम। मान्यता के अनुसार देवी जगदम्बा ने इसी त्रिशूल से किया था महिषासुर का वध। 1500 साल पुरानी है त्रिशूल स्थापित करने की परंपरा। उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर के पास भगीरथी नदी के किनारे स्थित माता आदिशक्ति के त्रिशूल की प्रतिकृति का ये त्रिशूल है। पौड़ी के राहु मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। राहु के इस इकलौते मंदिर में राहु दोष की शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं भक्त। भक्तों ने किए मंदिर में राहु के दर्शन। मंदिर में भक्ति में डूबते नाचते नजर आए लोग। हरिद्वार में शांति कुंज के शताब्दी समारोह के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। जनजातीय समाज के लोगों ने पारंपरिक परिधानों में वाद्य यंत्र बजाए निकाली गई भगवान की झांकी। महिला श्रद्धालुओं ने यात्रा में शंख बजाया। पारंपरिक पीले वस्त्र पहने भक्तों ने भक्ति में लीन होकर नाचते झूमते नजर आए। किन्नर अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर का हुआ तुलादान। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उनके शिष्यों द्वारा किया गया तुलादान। तुलादान का उद्देश्य अपने गुरु की रक्षा और समाज कल्याण के लिए किया गया। द्रव्य और अनाज सामग्री से तुलादान किया। सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने तुलादान शिष्यों ने किया। तुलादान में जो भी मिला उसे समाज में बांट दिया जाएगा। माघ मेले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण बचाने की पहल। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक ने निकाली पंचतत्व पर्यावरण पदयात्रा। त्रिवेणी के किनारे पौधे लगाए गए। पदयात्रा में लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील की। बड़ी संख्या में साधु संत पदयात्रा में शामिल हुए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन किए। संगम स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे भक्त। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। ओडिशा के चिल्का लेगून में पक्षियों का सर्वे जारी। अब तक 11 लाख से ज्यादा जलीय पक्षी का हुआ सर्वे। सर्वे में 196 प्रजातियां पाई गईं। इसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे दुर्लभ पक्षी शामिल। श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंडिया पोस्ट ने खोला दूसरा एन-जेन पोस्ट ऑफिस। छात्रों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे एक्टर श्रीनाथ महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। अलीगढ़ में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बाइक रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 9 नक्सली ने आईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। हिमाचल के चंबा में देखे स्नो लेपर्ड। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। स्नो लेपर्ड दिखने के बाद फॉरेस्ट विभाग ने इलाके में बढ़ाई गश्त ताकि जानवरों का शिकार ना कर सके लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया हैवी स्नोफॉल का अलर्ट। 22 जनवरी से शुरू हो सकती है भारी बर्फबारी। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की संभावना। विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भी फिर करवट लेगा मौसम। ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी। आंधी तूफान की संभावना का अलर्ट। 22 जनवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। 23 जनवरी को स्थिति और खराब होने की उम्मीद। ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड। अमृतसर में 2.5 डिग्री तक लुढ़का पारा। जनजीवन प्रभावित। दिल्ली की सड़कों पर घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार 30 साल बाद राजधानी में दिख रही कोहरे की इतनी मोटी परत। लोगों को मौसम विभाग ने सावधानी से वाहन चलाने की हिदायत दी। जनवरी में दिल्ली में छाया दिसंबर से ज्यादा कोहरा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना। 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगी बारिश। दिल्ली में लोगों को ठंड से बचाने के लिए कई जगहों पर बनाए गए शेल्टर होम्स। एम्स के पास शेल्टर होम का लोग ले रहे सहारा। मुंबई में कई इलाकों में धुंध छाई। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20। नागपुर पहुंचे न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के खिलाड़ी।
T20 विश्व कप 2026 से पहले ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम का T20 विश्व कप से पहले इस फॉर्मेट का ये आखिरी मैच। T20 मैचों की सीरीज जीतने पर टीम इंडिया का पूरा फोकस। इससे पहले 2-1 से न्यूजीलैंड के हाथों गंवा चुकी है वनडे सीरीज। मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार रचेंगे इतिहास और T20 मैच खेलने का कीर्तिमान करेंगे स्थापित। T20 विश्व कप के लिए पहले अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा पर रहेंगी सबकी नजरें। लंबे समय के बाद टीम इंडिया में हो रही ईशान किशन की वापसी। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने आईसीसी को चेतावनी दी। कहा, बीसीसीआई के दबाव में शर्त थोपना बांग्लादेश को बर्दाश्त नहीं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू कर दिल्ली कैपिटल्स की दिया यादव ने बनाया इतिहास। WPL की सबसे कम उम्र की डेब्यूटेंट बनी 16 साल की दिया यादव। मिन्नू मणि की जगह मिली टीम में एंट्री। WPL के चौथे सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सोमवार को खेले मैच में गुजरात जायंट्स को हराकर पक्की की सीट। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल का संन्यास का ऐलान। घुटनों की पुरानी और गंभीर समस्या के कारण करीब 2 साल से कोर्ट से थी दूर। लंदन 2012 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना ने आखिरी बार 2023 में सिंगापुर ओपन में मुकाबला खेला था। एक पॉडकास्ट के जरिए की संन्यास की औपचारिक घोषणा। बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग में गदर 24 घंटे में बिके फिल्म के 50,000 से ज्यादा टिकट्स। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर 21 जनवरी को होगा लॉन्च। सुरक्षा कारणों के चलते टला था इवेंट। पलाश मुच्छल की अगली फिल्म में नजर आएंगे श्रेयस तलपड़े। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं।